जय हिंद प्यारे साथियों। तो इस क्लास में आपको क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 8 के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 8 से रिलेटेड महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और लघुत्तरीय, अतिलघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताया जाएगा। तो चैप्टर 8 का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी ह्यूमन्स हेल्थ एंड डिसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यह जो बहुविकल्पी प्रश्न है यह आपके मेडिकल परीक्षा हेतु लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही में आपके जो SSC GD, रेलवे ग्रुप डी और जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, यकृत या जिगर कोशिकाएं जो भक्षी कोशिकाओं का कार्य करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कुप्फर कोशिकाएं कहते हैं। क्या? कुप्फर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी विधि द्वारा घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु एकत्रित हो जाते हैं? निम्न में से किस विधि द्वारा घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु यानी कि वाइट WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स WBC एकत्रित हो जाते हैं? किस विधि द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, कणिका पारण द्वारा। नेक्स्ट, शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में कौन सा अंग भाग नहीं लेता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में जो मस्तिष्क है वह भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रतिरक्षी पदार्थ है इनमें से कौन एंटीबॉडीज है? एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी पदार्थ कौन सा है? चौथा का राइट ऑप्शन है प्रोटीन्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्वेत रुधिराणुओं यानी कि श्वेत रक्त का कार्य है इनमें से कौन श्वेत रुधिराणुओं का कार्य है? इसका राइट आंसर है शरीर की रोगाणुओं की रक्षा करना, यानी शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना। हिस्ट्रियोसाइटस हैं। क्या है? हिस्टोसाइटस हैं। इनमें से कौन हिस्टोसाइटस हैं? सी ऑप्शन, मैक्रोफेजेज। रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा में स्तनियों में किसका विशेष संबंध होता है? स्तनियों में किसका विशेष महत्वपूर्ण होता है? लसिका तंत्र का। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक योगदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं इनमें से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट्स। क्या है? लिम्फोसाइट्स। आगे प्रश्न हमारा है, निम्न में से एड्स किसके कारण होता है? निम्न में से एड्स किसके कारण होता है? तो सी ऑप्शन, T4 लिम्फोसाइट में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स सर्वप्रथम पाया जाता है। एड्स सर्वप्रथम पाया गया था, कहाँ पर पाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से एड्स की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में नए विषाणु के संश्लेषण को रोकने वाला प्रति विषाणु पदार्थ कहलाता है। कोशिका में नए विषाणु के संश्लेषण को रोकने वाला प्रति विषाणु पदार्थ क्या कहलाता है? इंटरफेरॉन कहलाता है। नेक्स्ट है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, HIV का प्रोटीन खोल बना होता है। HIV का जो प्रोटीन खोल है वह किसका बना होता है? HIV का जो प्रोटीन खोल है वह एक सूत्री RNA के द्वारा बना होता है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। एड्स फैलाने वाला कारक संबंधित है। एड्स फैलाने वाला कारक कौन संबंधित है? तो RNA वायरस। T लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। T लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है थाइमस में होता है T लिम्फोसाइट का निर्माण। और दिया है, ऑटोम्यूनिस थायरॉइडिस का अन्य नाम क्या है? ऑटोम्यूनिस थायरॉइडिस का अन्य नाम क्या है? तो हाशीमोटो का रोग नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक लिम्फाइड अंग है इनमें से कौन प्राथमिक लिम्फाइड अंग है? इसका राइट आंसर है थाइमस। एंटीबॉडीज स्रावित की जाती है। एंटीबॉडीज स्रावित की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कोशिका द्वारा स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है, लिम्फाइड ऊतक पाया जाता है। लिम्फाइड ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इन सभी में पाया जाता है। थाइमस में, लिम्फ नाइडस में, टोन्सिल में पाया जाता है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलर्जी मुख्यतः होती है, एलर्जी मुख्यतः किसके कारण होती है? एलर्जी मुख्यतः परागण के कारण होता है।
मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? इनमें से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो एनाफिलीज मादा मच्छर मलेरिया रोग का क्या है? वाहक है। मनुष्य में रेबीज का संचरण होता है, संक्रमित कुत्ते से होता है। सी ऑप्शन कहाँ पर इसका सही आंसर है। चेचक का कारण क्या है? चेचक का कारण क्या है? चेचक का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है विषाणु। विषाणु जो क्या है? चेचक का कारण है। वायरस जनित रोग है, इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? इसका राइट आंसर क्या है? आप इन्फ्लुएंजा, यह वायरस जनित रोग है। रोग जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है, हिस्टोलाइटिका द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेचिस कहते हैं। फ्लेग रोग वाहक कीट है, इनमें से कौन फ्लेग रोग वाहक कीट है? तो मक्खी जो क्या है? फ्लेग रोग वाहक कीट है। साइलोमोनेला टाइकोसा कारण है, साइलोमोनेला टाइकोसा किसका कारण है? टाइफाइड का कारण है। पोलियो रोग है, इनमें से कौन पोलियो रोग है? तो ऑप्शन नंबर है विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ल्यूकीमिया से कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? ल्यूकीमिया से कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं? तो बी ऑप्शन यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। एटीएस रोकथाम करता है, एटीएस किसके लिए रोकथाम करता है? टिटनेस का रोकथाम करता है। निम्न में से विषाणु जनित रोग है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है? तो बी ऑप्शन डिप्थेरिया क्या है? विषाणु जनित रोग है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे आपको एग्जाम से रिलेटेड अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट टाइप आंसर और क्वेश्चन बताया जाएगा। तो हमने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन 32 तक कराया था, अब उसके आगे भी क्वेश्चन है, आप उसको देखिएगा, आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अति लघु में कि मानव शरीर में बदलाव के लक्षण क्या दर्शाते हैं? मानव शरीर में जो बदलाव के लक्षण है वह शरीर के किसी भाग के समान प्रकारों में किसी प्रकार का गतिरोधक रोग की दशा है। जीवन पर्यंत रहने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। जीवन पर्यंत रहने वाले रोग को हम क्या कहते हैं? तो दीर्घकालिक रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए फिलपाँव रोग। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? क्या संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या है? ऐसे रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं, इस प्रकार के रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्मजीव यानी सूक्ष्मजीव के जो द्वारा रोग होता है उसे संक्रामक कारक कहते हैं। रोगजनक से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या है? ऐसे जीव जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीव जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम रोगजनक कहते हैं। तो उदाहरण के लिए विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि आदि। टाइफाइड रोग के क्या कारण हैं? टाइफाइड के रोग कारक का क्या नाम है? टाइफाइड के रोग कारक का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी नाम है। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी नाम है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहते हैं? रेबीज रोग से कहते हैं, जो कुत्ते द्वारा फैलता है। स्वास्थ्य का तात्पर्य क्या तात्पर्य है? शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। किन्हीं दो जन्मजात रोगों के नाम बताइए? हीमोफीलिया और वर्णांधता। वायरस से उत्पन्न 4 रोगों के नाम बताइए? वायरस से उत्पन्न 4 रोगों के नाम जुखाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार एवं एड्स। जीवाणुओं से उत्पन्न 4 रोगों के नाम बताइए? क्षय रोग, टाइफाइड, हैजा और एथेंक्स रोग आदि। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप एग्जाम में आ सकते हैं, तो तैयार करिएगा जरूर। कृमि से फैलने वाले रोग को नाम क्या है? कृमि से फैलने वाले रोग का नाम क्या है? फिलपाँव या फाइलेरियोसिस। शरीर के किस अंग को जापानी बुखार प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को जापानी बुखार प्रभावित करता है? तो यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सूक्ष्म जीवों के मस्तिष्क पर आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? सूक्ष्म जीवों के मस्तिष्क पर आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? उल्टी आना, चक्कर या बेहोशी की स्थिति होना, सिर दर्द रहना। किन्हीं 2 रोगों के नाम बताइए जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं? तो मलेरिया तथा कालाजार रोग, पेचिस पायरिया, ये सभी क्या हैं? प्रोटोजोआ से फैलते हैं। आगे प्रश्न है रोगाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लुईस पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लुईस पाश्चर। कवक से किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है? कवक से त्वचा रोग जैसे रिंग वर्म रोग उत्पन्न होता है। दाद या रिंग वर्म किस कवक से फैलता है? दाद या रिंग वर्म किस कवक से फैलता है? तो यह माइक्रोस्पोरम कवक के द्वारा फैलता है।
टिटनेस रोग का कारक कौन सा है? टिटनेस रोग का कारण क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी यह टिटनेस रोग का कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिटनेस रोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? धनुष टंकार रोग नाम के जानते हैं। प्रतिजैविक का प्रभाव सामान्य खांसी जुकाम पर क्यों नहीं होता है? वायरस ही खांसी जुकाम का कारक है और वायरस को प्रतिजैविक प्रभाव नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस बैक्टीरिया किसका कारक है? हेपेटाइटिस बैक्टीरिया किसका कारक है? पीलिया रोग का कारक है। ELISA का पूरा नाम क्या है? तो एंजाइम लिगंड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के संक्रमण से फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर किस प्रकार के रोग हैं? अनुवांशिक असमानता का रोग है। तो चलिए आपको अब लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करवाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सक्रिय एवं अक्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, इंटरफेरोन पर संक्षिप्त टिप्पणी एवं कार्य उसका लिखिए। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी द्वारा प्रतिजन विनाशन पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबॉडीज क्या है? इसके अभाव में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स क्या है, यह किस कारण होता है? एड्स पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बचाव के कुछ प्रभाव, उपाय और सुझाइए। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे, बेल सेल क्या है? इसके मुख्य कार्य लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, टी तथा बी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट प्रश्न पर टिप्पणी लिखना है हमें। निम्न रोगों के कारकों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए, यानी जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है। निम्न रोगों के कारकों के जंतु वैज्ञानिक नाम, लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया, कोढ़, एड्स और फाइलेरिया में जो पैर है मोटा हो जाता है, हाथी पाँव जिसे कहते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि मनुष्य में बुचेरिया बैंक्रोफटाई के कारण होने वाले रोगजनक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इसके रक्षात्मक उपायों उपचार का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्षी कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। 14 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड ज्वर मनुष्य में किस जीवाणु के संक्रमण द्वारा फैलता है? इसके संक्रमण का माध्यम एवं 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में रैबिज का संक्रमण किस प्रकार होता है? यानी कुत्ते के काटने से जो होता है उसे रैबिज कहते हैं। तो इसको भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह स्टेम कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं? चिकित्सकीय उपचार में उनकी भूमिका क्या है? चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी पहला प्रश्न है दीर्घ का कि मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। इनमें किसी एक संक्रमण विधियों तथा इनके प्राकृतिक सुरक्षा, उपचार एवं बचाव की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं रोग से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान की उन 3 शाखाओं की चर्चा कीजिए जिनके कारण संक्रामक रोगों का नियंत्रण एवं निवारण संभव हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संक्रामक रोगों के संचरण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख प्रयासों का भी उल्लेख कीजिए। मानव में जीवाणुओं तथा विषाणुओं से होने वाले एक एक रोग के नाम, लक्षण, रोकथाम के उपाय तथा उपचार लिखिए। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है कि रोग को परिभाषित कीजिए। निम्न में से किन्हीं 3 रोगों के कारक, वाहक, लक्षण तथा बचाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, तो पहला है मस्तिष्क ज्वर, दूसरा है एड्स, तीसरा है पेचिस, चौथा है मलेरिया या चिकनगुनिया। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव में मनुष्य के रूप में कौन से कैंसर होते हैं उनका वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है 7वां, यह भी इंपॉर्टेंट है। यह HIV क्या है? HIV के रोग जनकर्ता का यानी रोग जनककर्ता का वर्णन कीजिए। एड्स के प्रमुख लक्षण तथा बचाव के उपाय लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रियांश क्या है? और 9वां प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार और फाइलेरियासिस पर टिप्पणी लिखना है। तो यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी प्रश्न हम तैयार कर आप बता रहे हैं आप उनको तैयार करिए और इस वीडियो यानी कि इस PDF के
शुरुआत में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है उनको पढ़िएगा, आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ छात्र छात्राओं के साथ शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।